मुकम्मल तरीका जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कपड़े पर किया गया जादू बहुत ख़तरनाक होता है, उससे हिफाजत कैसे मुमकिन है? वाशरूम में कपड़े अपने छोड़कर बिल्कुल ना आए कभी भी। जो धोने वाले कपड़े हों वो इकट्ठे ना होने दें। कई दिनों के इकट्ठे करके जो कपड़े धोने हैं तो उससे अच्छा ये है कि जैसे ही आपके कपड़े मैले हों फ़ौरन उतार के बिस्मिल्लाह पढ़ के बाल्टी में सरफ डाल के उसको भिगो के रख दें रात को। सुबह उठकर निचोड़ कर मल के उसको झोल के तो ठीक है धूप में डाल दें। एक तो आप पे बोझ भी नहीं बनेगा, दूसरे नंबर पर शैतान जिन्नात से भी महफूज रहेंगे और सफाई सुथराई भी पूरी होती रहेगी। जब हम वॉशिंग मशीन में या घर में इकट्ठे करते रहते हैं कपड़े, जिससे इंसान के जिस्म की स्मेल आ रही हो, पसीना यानी उसका जिस्म टच हो चुका हो, उस कपड़े को कभी भी इस तरह गंदा ना छोड़ें। उसको फ़ौरन आप धोकर जितनी जल्दी हो सके धूप में डाल दें। जो कि कई दिनों पड़े रहते हैं कपड़े, फिर शैतान जिन्नात और पर अमल भी कर देते हैं, क्योंकि हर घर में हर जगह होते हैं शैतान जिन्नात। उमूमन खुसूसन उनकी मुख्तलिफ़ जगह हैं जो हदीस में बयान हुई है, लेकिन उमूमन वो हर घर में होते हैं। जिस घर में अल्लाह की नाफरमानी, टीवी केबल, गाना बजाना, बेपर्दगी, बेनमाजी और ये सारी अल्लाह की नाफरमानी जहाँ पे भी होगी ना, वहाँ जिन्नात शैतान का जो है ना ज़ोर चलता है। तो कपड़े पर किया गया जादू बहुत ख़तरनाक होता है। सिर्फ इंसान नहीं करते जादू, बल्कि जिन्नात शैतान भी करते हैं। उससे बचाव का हल मैंने आपको बता दिया। बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर जब कपड़े वगैरह रख दिए जाते हैं कई दिन, शैतान जिन्नात उन पर अटैक कर सकते हैं, अमल करके जादू कर सकते हैं। बाज़ घरों में ये केस सुनने में आए हैं कि कपड़ों को कट लग गए हैं। अलमारी में कपड़े बेहतरीन ठीक ठाक रखे थे, नया सूट था, लेकिन ऐसे कटा हुआ है कपड़ा जैसे किसी ने बीच में से कैंची से टुकड़ा निकाला है। यानी कभी ऐसे होता है कि कपड़े गायब हो जाना, फिर अचानक मिल जाना। और ये आम तौर पर ऐसे घरों में होता है जहाँ टीवी केबल, गाना बजाना, बेपर्दगी, अल्लाह की नाफरमानी या सूद का लेन देन या किसी का हक मारा हुआ हो, हकूक़ुल इबाद, बहनों का हक यानी बेटियों का हक, या इस तरह कोई मारा हुआ हो किसी के हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद, या जुल्म व ज़्यादती से कमाया हुआ हराम पैसा है जी, या शोहरत या हराम कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर ये अल्लाह फिर इस तरीके से निकालता है। जिन्नात शैतान की ड्यूटी अल्लाह रब्बुल आलमीन लगा देते हैं कि इनको खींच के रखो ज़रा, इन्होंने मेरी नाफरमानी की है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी कोई औकात नहीं, किसी की कोई औकात नहीं, कुरान मजीद में लिखा हुआ है, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो भी मेरी शरीयत से हट के लाइफ गुजारेगा, ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी ज़िंदगी तंगी में गुजरेगी। मन यारिज़ु अन ज़िक्रिर्रहमान मन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतान फ़हुव क़रीन। जो अल्लाह के इस्लाम से हट के ज़िंदगी गुजारेगा, हम खुद उस पर शैतान मुसल्लत करेंगे, जिन मुसल्लत करेंगे जो उसका साथी बन के रहेगा। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर जब चीज़ें हम रखते हैं तो शैतान जिन्नात उनके ऊपर आसानी से कब्ज़ा कर सके, अमल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह से रखी गई चीज़, बंद किया हुआ दरवाज़ा शैतान जिन्नात नहीं खोल सकते। बिस्मिल्लाह से किया गया काम, स्टार्ट किया गया काम बरकत उसमें होती है और उसमें शैतान हिस्सा डालने से कासिर रहते हैं। कोशिश करें बिस्मिल्लाह पढ़ के रखें। अगर रखने पड़ ही जाएँ कभी ऐसे कपड़े, तो ऐसे खुले ना फेंके, बिस्मिल्लाह पढ़ के एक जगह रख दें, शैतान जिन्नात उनको टच नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह का नाम जिस पे पढ़ा जाए, जिस दरवाज़े पे पढ़ा जाए, जिस लॉक पे हैं जी, वहाँ शैतान जिन्नात जिन्नात के शैतान लोग और इंसानों में से चोर शैतान लोग भी ज़्यादा उस पर अटैक नहीं कर सकते। हाँ, जो अल्लाह की तरफ से लिखी हुई है चोरी चकारी या नुकसान, वो तो होके रहना है, ठीक है। उस दिन शायद आपको भुला दी जाए ये चीज़ें पढ़नी, अज़कार और ये, ठीक है। जिसने अल्लाह की तरफ से यानी जो दी गई शरीयत के अंदर जो अज़कार वो करता है इंसान,
تو اس کو بہت مشکل ہوتا ہے شیاطین کا اس پر قبضہ کرنا، اٹیک کرنا۔ جب کوئی کپڑے کٹے ہوئے مل جائیں تو ان کو پہننا، سوراخوں سمیت نہ پہنیں، اور جو گم ہو گئے تھے کپڑے دوبارہ مل گئے ہیں تو ان کو بھی نہ پہنیں۔ کرنا کیا ہے اس سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پانی لینا ہے بالٹی میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے اس پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ الحمد شریف 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 3 بار، آخری 4 کل 3 بار پڑھ کے اس میں تھوکنا ہے، پانی میں تھوکنا ہے، اور دل میں نہیں پڑھنا، آواز بالٹی کے قریب منہ کر کے اس پانی میں آواز جانی ضروری ہے۔ جب مکمل ہو جائے پڑھائی تو پھر اس میں تھوک دیں، اس پانی میں بھگو کر وہ کپڑے خشک کر کے پھر آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور جو سوراخ جس میں کٹ لگے ہوئے ہیں وہ کپڑا کٹوں سمیت نہ پہنیں، بلکہ آخری 2 کل پڑھتے پڑھتے ان کو سلائی کریں۔ اگر بہت زیادہ پھٹا ہوا کپڑا ہے تو اس کو ضائع کر دیا جائے، جلا دیا جائے یا پھینک دیا جائے تو اچھا ہے۔ غریب بندے کے لیے تو ظاہر ہے اس کو پہنے گا نہیں تو کیا کرے گا، امیر تو چلو پھینک دے گا، جلا دے گا، غریب بندہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے جو ہے یہ طریقہ ہے، پڑھائی اور سوراخ بند کرنے اس کے، پھر اس کو دھو کر دم والے پانی میں، اور یہ اللہ کے نافرمانی والی چیزیں گھر سے نکال دیں۔ ایسی بیماریاں لگتی ہیں ڈاکٹرز کو نہیں سمجھ آتی پھر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔